तमाम लोग जानते हैं हम जिस धरती पर कार्यक्रम कर रहे हैं यह आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी की धरती है। वैसे तो कर्पूरी ठाकुर जी की धरती पूरा हिंदुस्तान में उनका धरती है। आज का जो कार्यक्रम है जात पात धर्म मजहब इन सबसे ऊपर है और बहुत बड़े पुनीत का काम कर रहे हैं परमादरणीय तूफान जी। अभी देखिएगा 5 अपने से बड़े वृद्ध को कमर उड़ा करके और बिस्कुट है उनको दे करके उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी महानता है। इतना बड़ा लोग और उनसे आशीर्वाद वहाँ जात पात खत्म हो जाता है। इसलिए हम अपने अतिथि से मांग करते हैं कि विभूतिपुर में विश्वनाथ चौधरी तूफान के जैसा एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिनके ऊपर जात पात धर्म मजहब किसी तरह का मन ये लगता हो। सदैव सेवा कर रहे हैं, हमेशा 24 घंटा इनके प्रति ये रहता है। हम चाहेंगे परम आदरणीय देवेश बाबू माननीय सांसद सीतामढ़ी और पूर्व विधान सभा सभापति परम आदरणीय देवेश बाबू आवे और अपनी बात रखे। देवेश बाबू जोरदार तालियां। यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। इस इलाके के सभी नौजवान साथियों को, अभिभावकों, गार्जियन लोगों को, जितने लोग यहाँ आए हुए हैं सबको प्रणाम करता हूँ और सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूँ आदरणीय विश्वनाथ चौधरी जी और तूफान जी को, जिनकी पहचान मुझसे 15 साल पहले हुई थी जब मैं बिहार सरकार में मंत्री के रूप में कार्यरत था। और ये आए थे मेरे पटना आवास पर और इन्होंने निवेदन किया कि कंबल वितरण कार्यक्रम हमारे क्षेत्र में चलता है। 2010 की बात है और हम चाहेंगे कि आपके हाथों से कंबल वितरण का कार्यक्रम हो हमारे विभूतिपुर में। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उस समय आया था यहाँ। वो पहली मुलाकात उनसे हमारी उस समय थी और ये देख रहा हूं कि लगातार उस समय से ये तो 36 सालों से उससे बहुत पहले से कर रहे हैं। ये मामूली बात नहीं है, ये अजूबा बात है। मैं तो समझता हूं कि जो काम इन्होंने किया है अभी तक, आप लोगों ने जो मांग किया कि इन्हें प्रतिनिधि बनाया जाए इस क्षेत्र का, मैं समझता हूँ इससे बहुत ज्यादा के लायक ही नहीं है। इसमें कहीं कोई शक नहीं। यहाँ पर उपस्थित हमारे आगे पीछे थोड़ा कम पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष आदरणीय अशोक पटेल जी, संचालक महोदय आदरणीय राय जी, यहाँ आदरणीय राम बहादुर सिंह जी जो महासचिव है जनता दल यूनाइटेड के समस्तीपुर के, आदरणीय सत्यनारायण राय जी जदयू के उपाध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विश्वनाथ सिंह जी, भाई महेंद्र महतो जी जो जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं दलसिंहसराय के, आदरणीय रंजीत सहनी जी, मोहम्मद नवाब साहब, शिवानी प्रसाद जी, आदरणीय कन्हैया झा जी, नंदकिशोर यादव जी, विनोद चौधरी जी, धर्मेश चौधरी जी, हमारे साथ आए हुए हमारे जिला के वरिष्ठ अधिवक्ता जेपी सेनानी और जदयू के राज्य परिषद के सदस्य भाई विमल शुक्ला जी, हमारे यहाँ के जिला परिषद के सदस्य भूतपूर्व मुखिया और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई देवेंद्र शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सीतामढ़ी जिला के वरिष्ठ नेता भाई अरुण यादव जी, अरुण गोप जी, भारतीय जनता पार्टी के अमित ठाकुर जी, हमारे साथ आए हुए यहाँ भाई सुजीत सिंह जी जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सीतामढ़ी के, मोहम्मद नौशाद साहब और यहाँ उपस्थित सभी राजनीतिक दल के नेतागण, यहाँ दूर दराज से आए हुए सभी माताएं बहनें और सभी भाइयों,
इस कार्यक्रम की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। इसलिए कि ऐसा कार्यक्रम मैं नहीं समझता कि बिहार में और किसी ने ऐसा किया होगा, और अगर किया होगा तो कोई 1 साल किया होगा, 2 साल किया होगा। लगातार 36 वर्षों से तूफान जी ने इस कार्यक्रम को जारी रखा है। मैं तो इनको प्रणाम करता हूं, इनको वंदन करता हूं, इनको चंदन करता हूं। और आज जो मैंने अपने दोस्तों को यहाँ लाया, यही कह के लाया कि कई वर्षों से मेरी भी इच्छा थी ये काम करने की। हमारा 4 जिले का क्षेत्र था, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र। 5 मिनट में ये बोलती उस पूरे 4 जिले में 20 सालों तक मैंने भी सारे विकलांगों को साइकिल ट्राइसिकल अपने तरफ से दिया, बहुत सारे काम करवाए। हमारे जितने शहादत देने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी प्रतिमाएं अपने तरफ से उनके गांव में, पैतृक गांव में लगाने का काम किया, और सभी का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री के हस्ते हमने करवाया। ये सारा कार्यक्रम हमारा चलते रहा, लेकिन हमेशा से एक इच्छा रहती थी कि गरीब लोगों को कष्ट इतना ज्यादा होता होगा ठंडी के समय में, और जब हम लोग चर्चा करते थे कि कैसे कंबल वितरण किया जाए, तो अधिकांश लोग कहते थे कि आपका उद्देश्य तो बहुत ही पवित्र है, लेकिन इस तरह से गैदरिंग हो जाएगी, आप सोचिएगा कि 5,000 बांटेंगे और मांगने के लिए आ जाएंगे 25,000 और 20,000 और 10,000, आप कीजिएगा क्या? यही सोचते सोचते इस कार्यक्रम को हम लोग हमेशा टालते रहे। 100, 200, 300 जो घर पे आते थे गरीब, उनको हम लोग देते रहे। तो इस बार हमने फैसला किया, पटना में मुलाकात हुई इनसे, हमने पूछा आदरणीय विश्वनाथ बाबू, वो कार्यक्रम आपका चल रहा है कि नहीं? तो इन्होंने कहा कि सर वो कार्यक्रम तो चल ही रहा है, और उसी के लिए हम आपको निमंत्रण देने आए हैं कि इस कार्यक्रम इस बार आपको फिर से मुख्य अतिथि बन के आना है वहां। तो मैं इसे सौभाग्य मानता हूं, और मैं इन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने इस लायक समझा कि यहाँ पर उपस्थित होने का मौका दिया। और मैंने इनसे पूछा इनका तौर तरीका, और तब मैंने समझा कि ठीक है, ये तो बड़ा अच्छा तरीका है कि इसमें कोई गैदरिंग होने का सवाल नहीं है। कूपन वितरण करके जिन लोगों को कंबल देना है, जो लाभार्थी होंगे उनको बुलाना है सिर्फ। तो हमने अपने सारे लोगों को कहा कि चलिए आपको एक अजूबा कार्यक्रम में ले चलते हैं, क्योंकि हम भी जब अगले साल से वहां शुरू करेंगे सीतामढ़ी में, तो हम लोग उसी को अच्छी तरह से सीख ले लेंगे, और तब जब तक जीवन है, जब तक जिंदगी है, हम लोग भी यही कार्यक्रम करते रहेंगे। ये मैं आपको हमारे यहाँ से सीतामढ़ी की जनता को यहाँ से मैं अपना संदेश देता हूँ। और आप वहीं के वहां का कोई आदमी आपको मिल जाए, कभी कहेगा नहीं कि देवेश चंद्र ठाकुर ने जो कहा है वो नहीं होगा, ऐसा आज तक आपको एक आदमी मेरे यहाँ का नहीं मिल सकता। और मैं तो ये नहीं कहता, मैं तो कहता अगले साल जब मैं कहूंगा विश्वनाथ बाबू, अगले साल जब शुरू करूंगा तो आपने मुझे यहाँ मुख्य अतिथि होने का सौभाग्य प्राप्त कराया है, आपको मैं वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में ले चलूंगा, और आपके हाथ से वो कार्यक्रम वहां कराने का शुरुआत करूंगा। तो मैं इतना ही ज्यादा नहीं कहना चाहता, शाम हो रहा है, दोपहर खत्म हो रही है, धूप छिप चुका है, सूरज छिप गई है, इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका कार्यक्रम हो जाए। हमारी माता बहनें जो यहाँ आए हैं, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप उनका वितरण करके और उनको रवाना करें, तो हमारे ख्याल से ज्यादा अच्छा होगा। ज्यादा लेट करना अच्छा नहीं है। मैं आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और इस इलाके का सौभाग्य होगा अगर आपके जैसा प्रतिनिधि इस इलाके को मिल जाए, विधायक मिल जाए, सांसद मिल जाए इससे, तो मेरा तो मानना है कि इस इलाके का सौभाग्य होगा। तो हम इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और शुभकामना देते हैं, और आश्वासन देते हैं कि संयोग से आप हमारे ही दल के हैं और हमारे ही दल के उम्मीदवार बनना चाहते हैं, तो कोई ताकत में कमी नहीं रहेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम लोग पूरी ताकत लगा के मुख्यमंत्री से बात करनी हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करनी हो, स्थानीय नेताओं से बात करनी हो, आप देखेंगे कि हम लोग किसी भी तरह में पीछे नहीं रहेंगे। इतना ही कहते हुए हम चाहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी अब अपना कार्यक्रम शुरू करें और समाप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।